हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत की भौतिक भूगोल की बात करने वाले हैं, यानी कि भारत देश का कोई भी शहर किसी एक चीज के उत्पाद के लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में फेमस है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको सूरत का एग्जांपल देता हूं। सूरत शहर डायमंड कटिंग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक उसी तरह भारत के कई ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जो अपने एक खास उत्पाद के लिए पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं। तो यह वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर की बात करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर, और यह शहर किसी खास उद्योग के लिए पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में फेमस है। तो सबसे पहले मैं आपको एक तालिका के जरिए समझाऊंगा कि भारत का यह शहर या नगर वो किस राज्य का प्रमुख नगर है और यह किस उद्योग के लिए पूरे भारत देश में फेमस है। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अदोनी नगर की, जो सूती वस्त्र के उत्पाद के लिए पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। और यहां जब सूती वस्त्र का जिक्र किया गया है तो भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को भारत देश के सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। और भारत के सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है। और दोस्तों, यहां जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसी फैक्ट को आधार बनाकर मैंने बहुत से क्वेश्चन भी क्रिएट किए हैं, और बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो आपका ध्यान स्क्रीन पर से हटना नहीं चाहिए। ओके, सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध नगर, जैसा कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। हर एक लाइन में से एक क्वेश्चन बनता है। कैसा कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। और पूर्व भारत का बोस्टन कौन कहलाता है? पूर्व भारत नहीं बल्कि पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। और भारत का कार्टनोपोलिस कहा जाता है मुंबई को। एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि बहुत ही मोस्ट आईएमपी इंफॉर्मेशन है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, और भारत का कार्टनोपोलिस मुंबई। क्लियर? चलिए अब लगातार 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? बताइए। क्या गैस किया आपने? कोयम्बटूर। ओके, बिल्कुल राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन कहो या फिर भारत का मैनचेस्टर कहो, दोनों एक ही आएगा। क्या? अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन कहलाता है। भारत के सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा राज्य पहले नंबर पर आता है? तो भारत के सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र राज्य पहले नंबर पर आता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फेमस है। मान लीजिए कि आपके घर का जो ताला है वो अलीगढ़ का ताला है, और आपकी जेब में से कहीं चाबी खो गई है, तो आपका अलीगढ़ का ताला आसानी से नहीं टूटेगा, तोड़ने में काफी कठिनाई पैदा होगी। तो आप कौन से ताले को अच्छा कहेंगे? जो आसानी से टूट जाए वह, या जिसको तोड़ने में काफी मुश्किल हो वह? दोस्तों, सिंपल सी बात है। आपके घर में यदि चोर आए और जो ताला आसानी से न टूटे वही ताला अच्छा कहलाएगा। तो अलीगढ़ के ताले बहुत ही मजबूत होते हैं। अलीगढ़ में ताले के बनने का इतिहास करीब 130 साल पहले शुरू हुआ था,
जब जॉनसन्स एंड कंपनी ने यहां से ताले बनाने की शुरुआत की थी। आज से 130 साल पहले जॉनसन्स एंड कंपनी ने अलीगढ़ में ताले बनाने की शुरुआत की थी। अलीगढ़ में अंग्रेजों के समय से ही हर साल लगभग 5 लाख ताले बनाए जाते थे। अंग्रेजों के समय में भी हर साल अलीगढ़ में 5 लाख ताले बनाए जाते थे और अंग्रेजों ने 1926 में एक वर्कशॉप भी स्थापित किया था जिसमें शिल्पकारों को ताले बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अंग्रेजों ने अलीगढ़ में एक वर्कशॉप स्थापित किया था जहां शिल्पकारों को ताले बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। आज अलीगढ़ में 6000 से ज्यादा मध्यम ताला बनाने के कारखाने हैं, जबकि 3000 कुटीर उद्योग स्थापित है। अलीगढ़ को दोआब का क्षेत्र माना जाता है। दरअसल ये दोआब 2 नदियां गंगा और यमुना के बीच में स्थित है। चलिए आंसर बताइए। अलीगढ़ में ताले बनाने की शुरुआत किसने की थी? कौन सी कंपनी ने अलीगढ़ में ताले बनाने की शुरुआत की थी? जॉनसन्स एंड कंपनी ने। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें तो दोस्तों बीच में राज्य का नाम है, राज्य के ये प्रमुख नगर है और ये नगर कौन से उत्पाद के लिए भारत देश में फेमस है? तो देखो उत्तर प्रदेश का आगरा चर्म उद्योग के लिए भारत देश में फेमस। गुजरात का आनंद जिले में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर भी है आनंद शहर में। और गुजरात का आनंद यहाँ की अमूल डेयरी का जो उत्पाद है पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में उनका दोस्तों हर कोने में कोई भी यदि मोहल्ला हो, एक छोटी सी दोस्तों दुकान हो, वहां भी आपको अमूल की प्रोडक्ट मिल जाएगी। ओके, तो गुजरात का आनंद में डेयरी उद्योग का विकास हुआ है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वेट ग्राइंडर्स और साड़ी बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद भारत देश में कांच उद्योग के लिए फेमस है। एक बार फिर से पढ़ लो। उत्तर प्रदेश का आगरा चर्म उद्योग, गुजरात का आनंद डेयरी उद्योग, तमिलनाडु का कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर्स और साड़ी उद्योग के लिए फेमस और उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है। यहां सभी नगर की कुछ खास बातें भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो भारत में 20 लाख परिवार चर्म उद्योग से जुड़े हैं। कितने? भारत में 20 लाख परिवार चर्म उद्योग से जुड़े हैं, जिनमें 1 लाख अकेले आगरा से ही है। आगे बात करें आनंद जिले की, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न नगरों में फैले हुए हैं। अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है जिनका मूल गुजरात का यह आनंद शहर है। आगे बात करें फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए पूरे भारत देश में फेमस है। क्या? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए भारत में फेमस और यह फिरोजाबाद जनपद के शिल्पकार कांच के सामान बनाने में संलिप्त रहते हैं। वे एक विशिष्ट पारंपरिक तकनीक जिसे माउथ ब्लोइंग कहते हैं, तो यह तकनीक का प्रयोग लालटेन, क्रिसमस ट्री, किचन के सामान और बहुत से सजावट के सामान बनाने में करते हैं। दोस्तों यह फिरोजाबाद शहर के कुछ जो शिल्पकार है जो कांच के उद्योग से जुड़े हुए हैं, वो एक खास तकनीक का उपयोग करते हैं, नाम है माउथ ब्लोइंग। और इस तकनीक का प्रयोग लालटेन, क्रिसमस ट्री, किचन के सामान और बहुत से सजावट के सामान बनाने में करते हैं। इस जनपद में लगभग 20,000 शिल्पकार कांच के विभिन्न प्रकार के सामान तैयार करते हैं। कितने? 20 लाख शिल्पकार है जो कांच के विभिन्न प्रकार के सामान को तैयार करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है कि शहर और उत्पाद के संदर्भ में सही जोड़ सुमिलित कीजिए। शहर का नाम, उत्पाद, किसको किसके साथ जोड़ू? आगरा का चर्म उद्योग, आनंद का डेयरी उद्योग, कोयम्बटूर का वेट ग्राइंडर्स और साड़ी उद्योग, फिरोजाबाद का कांच उद्योग। तो इसी तरह सही जोड़ सुमिलित करनी थी। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश का कानपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर भी चर्म उद्योग के लिए भारत देश में फेमस है। तमिलनाडु का कांचीपुरम, कांचीपुरम की सिल्क साड़ियां पूरे भारत देश में बिकती है। और मैंने आपको बताया
कि जब दुल्हन तैयार होती है तो कांचीपुरम की सिल्क साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। पंजाब का लुधियाना, साइकिल के पार्ट यहां तैयार किए जाते हैं। कहां पर? लुधियाना में। इसके अलावा लुधियाना में सिलाई मशीनें भी बनती है और हौजरी भी बनाई जाती है। लेकिन पंजाब का जो जालंधर है वो खेल के सामान के लिए फेमस है, यानी कि स्पोर्ट्स के जो भी दोस्तों, चाहे बल्ला हो या कोई भी चीज, पंजाब का जालंधर में खेल की सभी चीजें तैयार होती है। एक बार फिर से पढ़ लो। उत्तर प्रदेश का कानपुर चर्म उद्योग, तमिलनाडु का कांचीपुरम, कांचीपुरम की सिल्क साड़ियां, पंजाब का लुधियाना, यहां पर साइकिल के पार्ट बनते हैं, सिलाई मशीनें बनती है, हौजरी बनती है। पंजाब का जालंधर यह खेल के सामान के लिए फेमस है। तो यहां सबसे पहले हम कानपुर की बात करें। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला देश में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। याद रखना कि उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला देश में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इमेज में आप देख सकते हैं कानपुर का चमड़ा उद्योग, भारत देश का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग कहां पर है? कानपुर जिले में। कानपुर शहर भारत के कुल चमड़े और चमड़े के सामान के निर्यात में लगभग 20% का योगदान देता है। अकेला कानपुर शहर भारत के कुल चमड़े और चमड़े के सामान के निर्यात में लगभग 20% का योगदान देता है। यहां बनाए गए उत्पादों को कई अमेरिकी और यूरोप के देशों समेत विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। आगे बात करें कांचीपुरम की। ये रही कांचीपुरम की रेशम की साड़ियां। कांचीपुरम रेशम साड़ी भारत के तमिलनाडु में कांचीपुरम क्षेत्र में बनाई जाने वाली रेशम की साड़ी का एक प्रकार है। इन साड़ियों को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ज्यादातर महिलाओं द्वारा दुल्हन और विशेष अवसर की साड़ियों के रूप में पहना जाता है। यानी कि एक तो शादी के मौसम में और कुछ विशेष अवसर पर यह राज्य की महिलाएं यह कौन सी कांचीपुरम रेशम साड़ियां पहनती है। इमेज में आप देख सकते हैं। विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा साइकिल निर्माता भारत है। दोस्तों हमने यहां लुधियाना की बात की जहां पर साइकिल के पार्ट बनाए जाते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखना कि विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा साइकिल निर्माता देश कौन सा है? हमारा भारत। तो विश्व में साइकिल निर्माता में पहले स्थान पर कौन आया? चीन। दूसरे नंबर पर आया हमारा भारत। इसमें 80% साइकिलों का निर्माण लुधियाना में किया जा रहा है। मैंने आपको बताया ना, टेबल में बताया कि लुधियाना यहां पर 80% साइकिलों का निर्माण लुधियाना में किया जा रहा है। साइकिलों का निर्माण 80% कहां पर? लुधियाना में। अब पंजाब का साइकिल उद्योग फैंसी गियर साइकिल से इलेक्ट्रिक साइकिल, फिटनेस प्रोडक्ट और ई रिक्शा की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। धीरे धीरे दोस्तों यह उद्योग में भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि प्राचीन पुरानी साइकिलों में से अब फैंसी गियर साइकिलें यहां लुधियाना में बन रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक साइकिलें, फिटनेस प्रोडक्ट, दोस्तों फिटनेस प्रोडक्ट भी यहां लुधियाना में अब बन रहे हैं। आंसर बताइए, खेल का सामान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जालंधर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्या? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए यह प्रसिद्ध है जालंधर। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पित्तल का सामान, हमारे भारत देश में पित्तल की नगरी कहा जाता है। किसको? मुरादाबाद को पित्तल की नगरी कहा जाता है। और कर्नाटक का मैसूर, मैसूर का रेशम उद्योग, गुजरात का सूरत, सूरत दोस्तों एक तो कपड़ा उद्योग और हीरे उद्योग के लिए पूरे भारत देश में फेमस है। और खास तौर पर डायमंड पॉलिशिंग में भी पूरे विश्व में गुजरात का सूरत अव्वल नंबर पर है, पहले स्थान पर है। तो तमिलनाडु का शिवकाशी, आपने दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाए थे। ओके, तो माचिस और पटाखे कहां बनाए जाते हैं? तमिलनाडु के शिवकाशी में। पूरे भारत देश में अकेला शिवकाशी के पटाखे ही बिकते हैं। मैं आगे आपको बताने वाला हूं, डिटेल में बताने वाला हूं, प्लीज आप ध्यान यहां पर रखो। एक बार पढ़ लो कि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पित्तल के सामान के लिए फेमस, कर्नाटक का मैसूर रेशम उद्योग यानी कि सिल्क प्रोडक्ट, सिल्क इंडस्ट्री,
गुजरात का सूरत डायमंड सिटी, और साथ साथ दोस्तों यहाँ का जो एक और भी उद्योग है कपड़ा उद्योग, वो भी फेमस है। तमिलनाडु का शिवकाशी, यहाँ पर पटाखे और माचिस बनाए जाते हैं। सबसे पहले मुरादाबाद की बात करें। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में स्थित एक नगर यानी कि जिले का मुख्यालय है मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मुरादाबाद को भारत देश की पीतल की नगरी कहा जाता है। इसका निर्यात केवल भारत में ही नहीं अपितु अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया आदि देशों में भी किया जाता है। आगे बात करें मैसूर की, तो भारत में कुल 14,000 मीट्रिक टन का शहतूत रेशम उत्पादन होता है। क्या हमारे भारत देश में कुल 14,000 मीट्रिक टन का शहतूत रेशम उत्पादन होता है। इसमें अकेले कर्नाटक में ही 9,000 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। और देश में इस प्रकार से कर्नाटक देश के कुल शहतूत रेशम का 70% भाग का योगदान देता है। कितना? 70% भाग का योगदान अकेला कर्नाटक राज्य देता है। और कर्नाटक में रेशम मुख्य रूप से मैसूर जिले में उगाया जाता है। दोस्तों याद रखना कि कर्नाटक का मैसूर जिला रेशम उगाने में पूरे भारत देश में पहले स्थान पर। एक बार फिर से यहां से पढ़ लो। एक तो मुरादाबाद, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद जिले में स्थित एक नगर यानी कि जिले का मुख्यालय। मुरादाबाद पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए प्रसिद्ध। रामगंगा नदी के तट पर स्थित यह मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका निर्यात केवल भारत में ही नहीं अपितु अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया आदि देशों में भी किया जाता है। मैसूर की बात की कि भारत में कुल 14,000 मीट्रिक टन का शहतूत रेशम उत्पादन होता है। कर्नाटक में ही 9,000 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। देश में इस प्रकार से कर्नाटक देश के कुल शहतूत रेशम का 70% भाग का योगदान करता है। और कर्नाटक में रेशम मुख्य रूप से मैसूर जिले में उगाया जाता है। और रेशम उद्योग का विकास मैसूर राज्य में टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान हुआ था। दोस्तों कर्नाटक का पहले नाम क्या था? मैसूर। और मैसूर का बाघ भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। क्या? मैसूर का बाघ कहा जाता है टीपू सुल्तान। और उनके शासनकाल में रेशम उद्योग का विकास हुआ था। आगे बात करें डायमंड सिटी सूरत की, तो गुजरात की हीरा नगरी सूरत आज देश की ही नहीं दुनिया भर में विख्यात है। गुजरात की हीरा नगरी सूरत भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है। और सूरत गुजरात प्रांत का एक प्रमुख शहर है। तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ जब कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है उनसे जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो मैंने बनाकर आपको प्रोवाइड किया है। 2 पार्ट में है, वो भी देख लीजिएगा कि तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। और सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूरत शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में 10 हीरा में से 8 हीरा की पॉलिशिंग सूरत में होती है। क्या? पूरे विश्व के आप 10 हीरे उठा लीजिए, इनमें से 8 हीरो की पॉलिशिंग अकेले सूरत में। यानी कि डायमंड पॉलिशिंग में पूरे विश्व में सूरत का डंका बजता है, डंका। विश्व में 10 हीरो में से 8 हीरो की पॉलिशिंग सूरत में होती है। और भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी की कुल 80,000 करोड़ रुपए की आय में से 80% हिस्सा सूरत शहर का है। सूरत में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग में कुल 7 लाख कामगार कार्यरत है। क्या? यहाँ जो डायमंड वर्कर है उनकी संख्या कितनी है? 7 लाख, जिसमें से अधिकतर युवा शामिल है। क्या? अब तो दोस्तों कंप्यूटराइजिंग कटिंग भी आ गई है। यानी कि कंप्यूटर के जरिए आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं, हीरो की पॉलिशिंग कर सकते हैं। और यह हीरा कोई छोटा हीरा नहीं होता, लेकिन बड़ा हीरा होता है। और एक एक हीरा 10-10 लाख, 20-20 लाख में भी बिकता है। आगे बात करें शिवकाशी की, तो भारत के तमिलनाडु राज्य के विरुधुनगर जिले में स्थित, कौन से? विरुधुनगर में स्थित एक नगर यह शिवकाशी। यह भारत के पटाखा उद्योग की राजधानी है। यहां से क्वेश्चन बनता है
कि भारत के पटाखा उद्योग की राजधानी किसको कहा जाता है? शिवकाशी को, जहां लगभग 8000 बड़े छोटे कारखाने हैं। पटाखे बनाने के 8000 बड़े छोटे कारखाने हैं। कहां पर? शिवकाशी में, जिनमें से कुल मिलाकर 90% पटाखों का उत्पादन यहां शिवकाशी में होता है। हमारे भारत देश में पटाखे के कुल उत्पादन में से 90% पटाखों का उत्पादन शिवकाशी में होता है। आंसर बताइए, निम्न में से किस शहर को भारत के पटाखे उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत के पटाखा उद्योग की राजधानी कहा जाता है शिवकाशी को। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। विश्व में 10 हीरा में से 8 हीरा की पॉलिशिंग कहां होती है? 10 हीरो में से 8 हीरो की पॉलिशिंग गुजरात के सूरत में होती है, डायमंड सिटी में होती है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश का नेपानगर। आप सुबह होते ही अखबार पढ़ते हैं ना, तो अखबारी कागज कहां पर तैयार होता है? मध्य प्रदेश के नेपानगर में। आंध्र प्रदेश का गदवाल, यहां का साड़ी उद्योग फेमस, और तमिलनाडु का तिरुपुर कपड़ा और गारमेंट्स के लिए फेमस है। तो यहां मैं आपको नेपानगर के बारे में बताना चाहूंगा कि नेपानगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य में बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक बस्ती है। नेपा मिल्स लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। तो याद रखना, अखबारी कागज उद्योग कहां पर है? नेपानगर में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि करेंसी नोट के कागज कहां पर तैयार होते हैं? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन कि नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा ना? ओके, थैंक यू सो मच। और अब आपको एक काम करना है, छोटा सा काम। आप फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करते हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो जीके 2020 के इस वीडियो को या सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।